नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी किन्नर समाज से संबंधित है, जो कि किन्नरों के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है अनकहा सन्नाटा। कहानी शुरू करती हूँ। कहते हैं अगर समाज में किन्नर ना होते तो आज सनातन का अस्तित्व ही नहीं होता। द्वापर युग में अगर शिखंडी ना होते तो भीष्म पितामह को मारने का कोई मौका ही नहीं मिलता। इसलिए सनातन के असली रक्षक किन्नर भी होते हैं। हमें कई ऐसे उदाहरण साहित्य और समाज में मिलते हैं, पर क्या हमारा समाज इस समुदाय को सही इज्जत दे पाया है? किन्नर समुदाय ने समाज हित में खुद को न्यौछावर कर दिया था। तो ये अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या हमारा समाज किन्नर समुदाय को सही इज्जत दे पाया है? आज की कहानी किन्नर समाज के दायरे में घूमती है। कहानी का शीर्षक है अनकहा सन्नाटा। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। लुधियाना शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक बच्चे की किलकारी गूंजी। यह कोई आम बच्चा नहीं था, क्योंकि उसकी किलकारी के साथ ही उस घर में एक अनकहा सन्नाटा पसर गया। माँ रीना अभी प्रसव पीड़ा से गुजरी थी, बच्चे को गोद में लेने के लिए बेताब थी, लेकिन दाई और दादी के चेहरे की गंभीरता को देखकर रीना का दिल धड़क उठा। दाई ने धीरे से बच्चे को कपड़े में लपेटा, माँ की ओर देखा, बधाई हो, लेकिन वह रुकी, मानो शब्द उसके गले में अटक गए हों। माँ रीना की आंखों में सवाल था। उसने कांपते हाथों से बच्चा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दादी ने बीच में ही रोक दिया। ये क्या किया भगवान ने? दादी की आवाज़ कंपा उठी। हमें यह पाप क्यों दिया? रीना ने अपने बच्चे को देखने की कोशिश की, लेकिन दाई बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। रीना समझ नहीं पाई कि आखिर क्या हुआ। कुछ देर बाद कमरे में उसके अमित पति ने प्रवेश किया। अमित की आंखों में गुस्सा और घृणा साफ झलक रहे थे। अमित ने माँ से सवाल किया, क्या यह सच है? माँ ने सिर हिलाकर मना किया, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि बच्चे में ऐसा क्या है जिससे पूरा घर सदमे में आ गया। वह हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अपने बच्चे को देखना है। अमित की आवाज़ में गुस्सा था। तू अपने इस अपशकुनी बच्चे को नहीं देखेगी। हमारे खानदान में ये अभिशाप नहीं चलेगा। रीना की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने दाई से बच्चे को गोद में देने के लिए कहा, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। रीना दर्द से कराहती हुई बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमज़ोरी के कारण गिर पड़ी। रात बीत गई। रीना सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। वह सोच रही थी उसका बच्चा कहाँ है, किस हाल में है। सुबह होते ही घर में हलचल होने लगी। दादी और पिता कुछ तय कर चुके थे। रीना ने देखा कि दाई बच्चे को लेकर जाने की तैयारी कर रही थी। नहीं, रीना की चीख निकली। उसने जैसे तैसे खुद को खींचकर दरवाजे तक पहुंचाया। मेरा बच्चा मुझे दे दो। यह बच्चा हमारा नहीं है, पिता सोम प्रकाश ने ठंडी आवाज़ में कहा। हम इसे नहीं रख सकते। रीना गिड़गिड़ाई, मुझे अपने बच्चे को देखने दो। दाई ने असमंजस में रीना की ओर देखा। आखिरकार उसने बच्चे को माँ की गोद में दे दिया। रीना ने जब अपने बच्चे को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिल्कुल मासूम था, एक कोमल कली की तरह। उसकी नज़र उस बच्चे के शरीर पर गई। वह समझ गई कि घर वाले इतने परेशान क्यों थे। बच्चा ना तो लड़का था ना लड़की, वे किन्नर था। रीना ने बच्चे को कसकर गले से लगा लिया, लेकिन तभी अमित ने झटके से बच्चे को छीन लिया। इससे मोह मत पाल, यह समाज में अपमान का कारण बनेगा। यह मेरा बच्चा है। रीना रोने लगी। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अगर इसे अपने पास रखोगी तो यह समाज जीने नहीं देगा। दादी ने ठंडी सांस ली। इसे इसकी दुनिया में जाने दो। क्या यह हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है? रीना चीख पड़ी। नहीं, पिता की आवाज़ कठोर थी।
इसका कोई भविष्य नहीं है। रीना को बेबस देखकर दाई ने धीरे से कहा, हम इसे किन्नरों के पास छोड़ सकते हैं, वे इसका ध्यान रखेंगे। रीना अपने बच्चे को देखकर कांप उठी। वह जानती थी किन्नरों की जिंदगी कैसी होती है, अपमान, संघर्ष और तिरस्कार से भरी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं। अगली रात जब घर सो रहा था तो माँ ने बच्चे को चुपके से उठाया, उसे सीने से लगाया। वह जानती थी कि उसे अब कुछ करना होगा। उसने फैसला लिया कि मैं बच्चे को पाल पोस कर पढ़ाऊँगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं बच्चे को यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का प्रोफेसर बनाऊँगी। माँ ने सारे परिवार को चीर कर, जो अनकहा सन्नाटा उनके घर में फैल गया था, तो एक आखिरी फैसला लिया कि मैं किन्नर बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूँगी। ये है दोस्तों किन्नरों की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।